नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिट। देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और इस फैसले ने उम्मीदवारों की नींद हराम कर दी है, राज्य सरकार की नींद हराम कर दी है, निर्वाचन आयोग की तो फजियत हो गई है। तो देखिए, बड़ा फैसला आया है। हमने आपको पहले ही बताया कि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो सीटें ईबीसी और ओबीसी के लिए रिजर्व की गई थी उन सीटों पर चुनाव रोक दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ फैसले के वक्त, देव प्रकाश सिंह साहब हमारे अब न्यूज रूम में है, वो मौजूद थे, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो वो बताएंगे। जैसा हमने सुना, चीफ जस्टिस ने कहा 3 रात से हम सोए नहीं थे। तो देव प्रकाश सिंह साहब, आप विस्तार से बताइए कौन सा चुनाव रोका गया, कौन सा चुनाव नहीं रोका गया और इस फैसले का असर क्या होगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, यह मामला बहुत ही गंभीर था और बड़ा ऐतिहासिक। आज तक इतिहास में पटना हाईकोर्ट नवमी के दिन कभी नहीं खुला था। जी बिल्कुल, नवरात्रे में नवमी के दिन खुला। कुछ ही लोग आ पाए थे, घनघोर बारिश चल रही थी। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैं और मेरे जो साथी जज हैं और मेरे जो स्टाफ हैं, 3 रात हम लोग सोए नहीं हैं। 29 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो गई। 29 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हुई। उस दिन उन्होंने एक हल्का सा जजमेंट दे दिया था। उन्होंने इशारा कर दिया था चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग चाहे तो इलेक्शन में को फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन को टाल सकता है, जो 10 अक्टूबर को होने वाला था, जिस पर चुनाव आयोग ने एक सूचना भी दे दी थी कि इस ढंग का मामला है, इसलिए इसको अभी इस पर सजग रहा जाए। अब चूंकि यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया, चूंकि इतिहास और इस पे हम बाद में आएंगे। आज क्या हुआ, पहले हमारे दर्शकों को यह बता दें कि आज क्या रोका गया, क्या नहीं रोका गया। उच्च न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट जो 3 मुख्य बिंदु था, जिस पर 3-4 दिन से बहस चल रही थी। पहला बिंदु यह था कि क्या एक डेडिकेटेड कमीशन, नहीं सर, हम उस पर आते हैं डेडिकेटेड कमीशन पर, लेकिन पहले यह बता दें कि कौन सा चुनाव रोका गया, कौन सा चुनाव नहीं रोका गया, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार ये पूछ रहे हैं। पहले वो बता दें, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। देखिए, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे और किसी चुनाव प्रक्रिया के बारे में कोई इतराज नहीं है जी। उन्होंने केवल यह कहा है कि जिस पर पिटीशन पड़ा था ओबीसी और ईबीसी के मामले पर, उसको उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि इंटरडिक्ट उनको उन्होंने कहा कि रीनोटिफाई करें, और इसके लिए स्ट्रिक्चर भी पास किया चुनाव आयोग पर कि उनको इन बिंदुओं को जो पहले से ही ये कॉमन लॉ में था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये नहीं कि आज आया हुआ, पहले डिसीजन आ चुका, जिसको देख करके उनको नोटिफिकेशन करना चाहिए था। इन्होंने इसको नहीं देखा, इसलिए इसको रीनोटिफाई करें। मतलब आप ये बता रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जो सीटें नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी के लिए रिजर्व की गई थी, वहां 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले चुनावों को रोक दिया गया है और चुनाव निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया है कि वो रीनोटिफाई करें और इसके बाद प्रक्रिया नई अपनाई जाएगी। तो ओबीसी और ईबीसी, लेकिन जहां सामान्य श्रेणी के चुनाव थे, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित चुनाव था, क्या उन चुनावों को भी रोका गया? उनके बारे में हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन अपने प्रैक्टिकलिटी को ध्यान रख करके अगर कुछ समुचित से डिसाइड करके फिर से नोटिफाई करती है तो इलेक्शन कमीशन का मामला, उसके बारे में मतलब निर्वाचन आयोग को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वह पूरे चुनाव को भी स्थगित कर सकता है, क्योंकि अब तो आयोग के गठन की प्रक्रिया, आरक्षण नियमावली की प्रक्रिया। अब आप बताएं कि और क्या क्या, जैसे आपने कहा कि स्ट्रिक्चर पास हो गया, आप ये बता रहे थे कि वहीं से कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि फोन कर कहा गया, क्या कहा गया? वहां से कहा गया क्योंकि ऑर्डर निकलने में कुछ विलंब हो सकता है, इनको टेलीफोनिक मैसेज दे दिया जाए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन, फ्लैश नोटिफिकेशन जारी कर दें। अच्छा, यह कहा गया था जी। स्ट्रिक्चर भी हो गया। उनको यह भी कहा कि जब यह पहले से निर्णय था तो इसको क्यों नहीं देखा। अच्छा, आप बताएं कि पूरा विवाद क्या था और क्या हुआ जो इतना सब कुछ हो गया, स्ट्रिक्चर हो गया, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई, पटना हाईकोर्ट में आ गया, और क्या भविष्य लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि बिहार सरकार का छोड़ दीजिए, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिनका चुनाव 10 अक्टूबर को था और आगे 20 अक्टूबर का, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। यदि हम जो निर्धारित चुनावी खर्चे उसके हिसाब से ही यदि जोड़े तो अब तो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या होगा और विवाद क्या था? देखिए, उनका खर्च तो कानूनी विषय नहीं है, उस पर तुमको वक्तव्य और कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम केवल यह बता सकते हैं कि यह निर्णय पुराना है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा। साथ में जब महाराष्ट्र वाले इलेक्शन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया गया था। अच्छा, महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे हालात में चुनाव आयोग को उन बिंदुओं को देख करके, उन बिंदुओं को कंसिडर करते हुए नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। ट्रिपल टी क्या था जो कहा जा रहा था कि भाई
ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की आपको एक कमीशन बनाना है, 50% की बात, ये तमाम सारी चीजें। पहली बात एक डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए। डेडिकेटेड कमीशन बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आए विकास सिंह साहब, उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से बैकवर्ड कमीशन है। उन्होंने कहा नहीं, उस कमीशन को हम नहीं मानते। डेडिकेटेड कमीशन मतलब इसी पर्पस के लिए कमीशन बने और यह कमीशन चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट समर्पित करे जिसमें एक इंपेरिकल डाटा हो, मतलब डाटा वो सत्यापित किया हुआ डाटा होना चाहिए कि ये फलाने जाति के लोग इतने हैं, फलाने जाति के लोग इतने संख्या में है और वहां इतने लोग के बैकवर्डनेस है, इसमें इनको ये देने से ये सुविधा हो सकती है, यहां से इनके ये विकास, ये सारी बातों को लिख करके देने के बावजूद इसको कंसिडर किया जाएगा नंबर 1। नंबर 2 कहा गया कि ऐसे नहीं कि ओबीसी में सबको एक साथ दे दिया जाए, किसको कितनी जरूरत है उसको उतनी दी जाए। तीसरी बात कही गई, इन सबों के बावजूद भी रिजर्वेशन की को 50% के सीलिंग के लिमिट के अंदर रखा जाए, यह बात उन्होंने कह दिया था। इन तीनों बातों को तौल के रखा जाए तो चुनाव आयोग को इस बात को देखनी चाहिए थी, यही बात पटना उच्च न्यायालय ने कहा है। नहीं, आप ये बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि अब डेडिकेटेड कमीशन की बात हो गई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी, कल मैं बाबी गिरी साहब से भी बात कर रहा था, हमारे दिल्ली के रिपोर्टर ने बात भी की थी कि देखिए सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दूसरी है और निकाय और पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दूसरी है और उसके नियम दूसरे हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब पटना हाईकोर्ट में दलील दी जा रही थी तो विकास सिंह, जो बिहार सरकार के वकील हैं, वे कह रहे थे कि बिहार में 2 चुनाव इसी आधार पर पहले हुए हैं। लेकिन जो पक्षकार के वकील थे उनका कहना था यदि पहले गलती हो गई है तो क्या उसी गलती को फिर से दोहराया जाएगा। तो देखिए सवाल ये पैदा हो गया देव प्रकाश सिंह साहब कि जब हाईकोर्ट ने ओबीसी और ईबीसी के लिए हो रहे चुनाव को रोक दिया और कहा कि आपको डेडिकेटेड कमीशन के आधार पर सीटों को और नगर निकायों को चिन्हित करना होगा, तो अब जो जनरल या महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वहां चुनाव हो रहे हैं। कल जब आयोग बनता है और आयोग इस बात को महसूस करता है कि ये सीटें जिन पर महिलाएं और अनरिजर्व कैटेगरी के लोग चुने गए हैं वहां इनके आरक्षण की जरूरत थी, तब क्या होगा? सरकार रिनोटिफाई करे, समूचे पूरे इलेक्शन कमीशन प्रोसेस को फिर से रिनोटिफाई करके फिर से इस पर अध्ययन करके काम करे, वो अलग बात है, वो चुनाव आयोग का फैसला होगा। अभी जो आपने कहा कि 2 इलेक्शन हो गया, इस पर भी पटना उच्च न्यायालय का अभी जो ऑर्डर हो उसमें भी कहा गया कि विलंब कोई कारण नहीं है कि पुनः इसको कंसिडर न किया जाए। अच्छा, ये विलंब अगर हो गया इसका मतलब यह नहीं कि इसको हम कंसिडर लीगली नहीं करेंगे। विलंब हुआ लेकिन इस पर निर्णय पहले से सुप्रीम कोर्ट का था और पहले भी कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और विकास कृष्ण राव गावली के मामले में डिसीजन हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रूल ही माना जाता है, इसको नियम को मान करके चुनाव आयोग को देखना चाहिए था और बिल्कुल ही स्पष्ट है पटना उच्च न्यायालय इस निर्णय में कि इस चीजों को देखते हुए निर्णय देना चाहिए था चुनाव आयोग को, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्चर पास किया। देखिए जब बिहार सरकार दलील दे रही थी तो यह भी बात आई थी, आप भी मौजूद थे वहां पटना हाईकोर्ट में, कि बिहार में रिजर्वेशन तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ब्रेड एंड बटर है। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आज यह फैसला आया है इसके बाद बिहार में एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा? अब देखिए बहुत लंबा बहस था और लंबा बात में लंबी बात करने के लिए 2 दिन बहस करने के लिए बहुत सारे विषय भी चाहिए होगा, लेकिन हम लोग केवल कानूनी बात देखते हैं कि कानून कहाँ इसमें आ रहा है। कानून में वही 2-3 बातें आ रही थी, उन्हीं बातों पर कोई टिप्पणी करना हमारे द्वारा उपयुक्त होगा, बाकी किसी बात पर कोई टिप्पणी कानून। तो आपको ये लग रहा है कि जो हाईकोर्ट ने कहा उसके मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी की थी और जिस प्रकार से सीटों को आरक्षित किया था वो गलत था। इसे पटना हाईकोर्ट ने साबित कर दिया, स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया, सुना आप तो वहां थे, कि संजय करोल साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह रहे थे मैं 3 रात से सोया नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने 3 रात से मैं और मेरे साथी जो मेरे स्टाफ सो नहीं पाए जी। और जो एमिकस क्यूरी थे अमित श्रीवास्तव साहब, उन्होंने कहा कि सर ये क्रूसिफिकेशन जो हुआ था ईसा मसीह का, तो मतलब ईसा मसीह की बात आ गई। एमिकस क्यूरी तो बीच के लोग होते हैं ना वो पटिशनर के हैं ना रिस्पोंडेंट, तो बीच के आदमी वो कोर्ट के फ्रेंड होते हैं, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि सर मैं यही कहूंगा जो क्रूसिफिकेशन ईसा मसीह का हुआ था, ईसा मसीह ने कहा था कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब बिहार सरकार को क्षमा कर देना, अब जो भी है बिहार सरकार हो, चुनाव आयोग हो, जो भी हो, लेकिन उन्होंने इस दृष्टांत को कहा कि ये रेलिवेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने कह दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रीनोटिफाई करने की बात हुई है, अब तो ये चुनाव प्रक्रिया लंबी हो जाएगी क्योंकि अब आयोग बनेगा, जो सीटें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, कहाँ कि इनका रिजर्वेशन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए?
देखिए, ये तो पॉलिटिकल मसला है, चुनाव आयोग का दायरा है और आप लोगों का दायरा है। हम लोग का जो लीगल पॉइंट था उतना ही था कि ये जो रिजर्वेशन था 50% से अबव था और बिना डेडिकेटेड कमीशन का था, बिना कोई एम्पिरिकल डाटा के था, वो अवैध डिक्लेयर कर दिया। मतलब कानून की जीत हुई है। जी, कानून नहीं, कानून तो पहले से बने, कानून की जीत तो ऐसे भी होनी ही थी। जी, कानून जीत नहीं हुई है। यह जो एक पिटिशनर ने जो मुद्दा उठाया उनकी जीत, सुनील कुमार ने जो मुद्दा उठाया था उनकी जीत मानी जाएगी। चलिए, तो देखिए, आपने सुना कि पटना हाईकोर्ट ने क्या क्या किया। मैं देव प्रकाश सिंह साहब से एक प्रार्थना भी कर रहा हूं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आदेश आएगा उसे किस रूप से आप देखेंगे, यह भी हमें बताने की कोशिश करेंगे। हम इस मुद्दे पर आज बने हुए हैं आपके साथ, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव का माहौल गर्म था। मैं देख रहा था अपने मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले की बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में जहां भी नगर पंचायत, नगर निकाय या नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, वहां भोपू ही भोपू बज रहा था। कितने सौ। लेकिन आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी, मैं पहले दिन से इस बात को नहीं, आपका है कि जो चुनाव, मुझे जितना कानून का ज्ञान है, इसमें फैसला यही आएगा जी, केवल ये स्पेसिफिक इसी पर आएगा जो ओबीसी और ईबीसी पर आएगा। तो पटना है, भले 4 दिन बहस हो जाए, 1 सप्ताह भर बहस हो जाए, इंटरिम ना हो पाए, छुट्टी में कोर्ट खुल जाएगा, होना यही था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश सिंह साहब को। और आपको हमने बताया कि आज पटना हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ। आगे जो भी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या अधिसूचना जारी करता है, पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है, वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।